आदाब, मेरा नाम है रीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। विकास में सबसे पीछे निकला बिहार तो जेडीयू ने विशेष राज्य का दर्जा मांग लिया। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 3 जून को जारी हुई रिपोर्ट में बिहार विकास के मामले में सभी राज्यों में सबसे नीचे रहा, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई। लेकिन इस मामले पर एक मांग उठने लगी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि बिहार के पिछड़ने के पीछे इसी को कारण माना जा रहा है। अब ये मांग कोई और नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेता उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष विशेष राज्य के दर्जे की मांग को सरकार की विफलता से ध्यान हटाने का हथकंडा मान रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि नीतीश कुमार लगातार विकास की गति को इसके बावजूद भी बरकरार रखे हुए हैं, जब बिहार के बंटवारे के बाद काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संपदा झारखंड को मिल गई और बिहार के लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ता है। नीति आयोग की रिपोर्ट इस स्थिति का एक उदाहरण है कि बिहार का प्रदर्शन दूसरे राज्यों के बराबर नहीं है। साथ ही जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार के काम की तारीफ की और बोला, अब आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। विपक्ष में कांग्रेस की ओर से कहा गया कि नीतीश कुमार जी अब केंद्र को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अल्टीमेटम दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो 3 जून गुरुवार को जब एसडीजी रिपोर्ट जारी हुई तभी से सरकार की आलोचना करते आ रहे हैं। तेजस्वी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि 16 वर्षों की एनडीए सरकार बेरोजगारी बढ़ाने के एक सूत्रीय कार्यक्रम पर ही कार्य कर रही है। बिहार में 78% बेरोजगार ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं। इन्होंने युवाओं को ठग लिया। वहीं बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के तो सुर ही अलग हैं। वो ना विपक्ष में नजर आ रहे हैं और ना ही पक्ष में। उन्होंने तो नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। नीति आयोग को बिहार का विकास नहीं दिखता है। जिसने बिहार की रिपोर्ट तैयार की है उसने बड़ी गलती की है। अब आइए जानते हैं क्या होता है विशेष राज्य के दर्जे का मतलब। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उसे केंद्र की ओर से कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे राज्य को उत्पादन कर, सीमा कर, निगम कर और आयकर के साथ अन्य करों में भी छूट दी जाती है। इसके अलावा केंद्र द्वारा स्पॉन्सर स्कीम में 90% राज्य का खर्चा केंद्र देता है और बाकी का 10% केंद्र राज्य को 0% ब्याज पर देता है, जबकि बाकी राज्यों के लिए केंद्र केवल 30% देता है और बाकी 70% हिस्से पर उसको ब्याज देना पड़ता है, जिससे विशेष दर्जे वाले राज्य को काफ़ी राहत मिलती है। ये तो थे कुछ बड़े फायदे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए किसी राज्य को कई मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। इनमें जो राज्य शामिल हो सकते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जिस प्रदेश में संसाधनों की कमी हो, जहां प्रति व्यक्ति आय कम हो और राज्य की आय भी कम हो, जहां पर जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो या कम जनसंख्या घनत्व हो, राज्य में पहाड़ी और दुर्गम इलाके काफ़ी हों, आर्थिक रूप से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पिछड़ा हो और प्रतिकूल स्थान हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ये खबर आपके लिए हमारे साथी ब्रिजेश गोस्वामी ने लिखी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें @मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।